औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अजीम पाकिस्तानियों, राना नासर खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में आ चुका होगा कि पाकिस्तान में जो निगरान गवर्नमेंट है वो आया ही जाती है, बल्कि शायद जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो शायद वो आ चुकी होगी। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो वज़ीर आज़म की कुर्सी है, इसमें ऐसा क्या है कि 1947 से अभी तक जो भी इस कुर्सी के ऊपर बर्जमान हुआ है, भाइयों वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो भी वज़ीर आज़म इस कुर्सी के ऊपर बर्जमान हुआ है उसको दुनिया में होना तो ये चाहिए कि उसको इज्जत मिलनी चाहिए, तकरीम मिलनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि उसका यही कुर्सी, उसका मुकद्दर इस तरह बनी कि एक हमारे वज़ीर आज़म को कत्ल करवा दिया गया, एक हमारे वज़ीर आज़म को लबनान के किसी होटल में जहर दे दिया गया, एक हमारे वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया, एक हमारे वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया गया। और फिर ये सिलसिला चलता 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 अब ये खान साहब तक आ पहुंचा है। और खान साहब भी क्या, उनका मुकद्दर भी तो 3.5 साल के बाद वही मनहूस जेल ठहरी है। लेकिन हमें यह सोचना होगा, अपनी जो कुव्वते हाफ़िज़ा है उसको आप सामने रखते हुए ये फैसला करें कि आखिर इस कुर्सी में ऐसा कौन सा मनुसियत का अमल है कि जो भी इसके ऊपर बैठता है ज़िल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बना दी जाती है। यस, ये इख्तियारात का एक मंबा है, इसमें तो कोई शक नहीं कि जब आप वज़ीर आज़म होते हैं तो आप स्याह करें सफ़ेद करें तो वो आप जो भी करें आप उस वक़्त किसी को जो है जवाब दे नहीं होते। लेकिन सोचना ये चाहिए कि सिर्फ एक वज़ीर आज़म तो नहीं है ना ये काम कर रहा। आप अपने जो पिलर्स ऑफ इक़्तिदार हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, यानी कि जिनके ऊपर इक़्तिदार हमारा खड़ा है, हम गरीब सहाफ़ियों के अलावा, आप ये सोचें कि उनका जो एक ट्राइका जो है वो क्यों ऐसा करती है कि वो एक पिलर को दूसरा पिलर गिराने के चक्कर में रहता है। यही बात मैं आज आप लोगों को समझाने के लिए ये व्लॉग कर रहा हूं। देखें, वज़ीर आज़म को आप कौन लेके आता है? अगर तो ये दुनिया की तरह हो तो फिर वज़ीर आज़म को ऑफ कोर्स लोग इलेक्ट करके लेके आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क में जो नादीदा कुव्वतें हैं वो हमारे मुल्क का जो टॉप एग्जेक्टिव ओहदा है, यानी वज़ीर आज़म का ओहदा, उसको वो इलेक्ट ले करके आती हैं, ना कि उसको सिलेक्ट होने दें। तो रिज़ल्ट ये होता है कि जब न कभी फ़ौज के खिलाफ या फ़ौज की हिमायत में कोई खड़ा होता है तो या तो उसको उसकी जो है वो टांग खींच के उसको मुल्क बर्तर कर दिया जाता है, या फिर उसका जेल मुकद्दर बना दी जाती है। लेकिन ये चूहे बिल्ली का खेल ना जाने कब से जारी है और ना जाने कब तक जारी रहेगा। आज हम उस मुकाम के ऊपर आ पहुंचे हैं कि जहां पे हमें ये लगने लग गया है कि इस मुल्क में रहना अब उनके लिए जो जहन, शऊर, अकल रखते हैं बहुत मुश्किल बना दिया जा रहा है। लेकिन अब इसका एंड क्या होगा? जो हमारे
इक़्तिदार के भूखे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, हमारी जुडिशरी में से भी बहुत सा एक तबका है जो ये चाहता है कि इस मुल्क का निज़ाम ना बदले, इस मुल्क में गरीब इसी तरह मरता रहे, सड़ता रहे, गलियों में ख्वार होता रहे। बस उसका यही मुकद्दर है। उसके बच्चे उन्हीं स्कूलों में जहाँ पे उसका बाप पहले पढ़ा था, उसी टाट वाले स्कूलों में, उन्हीं गलीज नालियों के बहते हुए पानी को बैठ के हुए अपना टाइम पास करें और ये समझें कि मेरे बाप का भी यही मुकद्दर था और मेरा भी यही मुकद्दर है। लेकिन अब होगा क्या? सोचने की तो ये बात है कि पाकिस्तान इस 21वीं सदी में आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। नो डाउट कि अगर हम भी कोशिश करें तो हम भी उनसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आगे निकलने के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो हमें अब निर्धारित हैं। हमारी एक्सपोर्ट नहीं रही, हमारे मुल्क में अमन नहीं रहा, हमारे मुल्क में बदनामी फैल चुकी, और तो और हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं रही। तो फिर कहां से इस मुल्क में अमन आएगा? कहां से इस मुल्क में चैन आएगा? कहां से इस मुल्क का गरीब अपनी रोजी रोटी ढूंढने के लिए बाहर उसको नहीं जाना पड़ेगा, वो इस मुल्क में रहेगा और अपने बच्चों को पालेगा। तो भाइयों, ये सब समझने के काम है और इस मुल्क में इसी के खिलाफ जंग हो रही है कि आप कुछ ना समझें, आपको जो बताया जा रहा है बस उसी को समझें और इसी को आगे लेके आप चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार दें। और वो लोग कनाडा जैसे मुल्कों में, अमेरिका जैसे मुल्कों में, यूरोप के किसी ठंडे इलाकों में बैठ के हमारे मतलब किताबें लिखें, पाकिस्तान को बर्बाद करने की दास्तानें लिखें और हमें बताएं कि हमारा ये पार्ट था, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन होता ग्राउंड के ऊपर क्या है वो आप लोगों के सबसे सामने है। लेकिन इसी नाउमीदी के मौसम में एक मर्द कलंदर आया जिसने हमें यह बताया कि नहीं, आप में अभी भी दम है, इस मुल्क को अभी भी आगे ले जाया जा सकता है, यह मुल्क दुनिया के किसी भी मुल्क का हमपला बन सकता है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सब इकट्ठे हो जाएंगे, उसमें खा जुडिशरी हो, खा एस्टेब्लिशमेंट हो, खा ब्यूरोक्रेसी हो, या फिर हमारे गरीब अवाम, जिनको शायद पूछा तो जाता है कि आपने किसको सिलेक्ट करना है, लेकिन इलेक्ट करने का अख्तियार उनके पास कभी नहीं दिया गया। बहरहाल, हम जैसे लोग जिन्होंने दुनिया में ये सोच रखा है कि हमने उम्मीद की किरण बुझने नहीं देनी, हमने ये उम्मीद की शम्मा जला के रखनी है, हमने इस पाकिस्तान का, क्योंकि हमने नमक खाया है, हमने इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में जो भी हमारा पार्ट होगा वो हमने अदा करना है। पाकिस्तान के अजीम लोगों, अभी जो वक्त है वो बहुत समझने का है। अगर आपने आज के वक्त को नहीं समझा, अगर आपने पाकिस्तान को ये समझ लिया गया कि ये एक चरागाह है, इसमें से जो आएंगे, जो इनके अमीरों के जानवर आएंगे चरते हुए यहाँ से निकल जाएंगे, तो आप लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि इसी पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाना है, इसी पाकिस्तान को हमने उस जगह लेके जाना है जिसका हमारे आबा अजदाद ने ख्वाब देखा था, जिसकी वजह से ये मुल्क बना था, तो खुदाए जुल जलाल के झंडे के नीचे इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान का मुकद्दर चमकता हुआ है, इस मुल्क का मुकद्दर चमक रहा है। वो बेशक लोगों को भी वो वक्त के अंधेरों में भी गुम है, लेकिन याद रखो कि जब बहुत गहरे बादल होते हैं तो फिर उसके बाद बारिश बरसती है और उस बारिश के बाद एक नया सूरज निकलता है।
आप लोगों को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने कम ताकत, बारहा ये फरमाया है कुरान पाक में कि ये मेरे में है कि मैंने बहुत ज़्यादा अक्सरियत वालों के मुकाबले में जो अकलियत वाले थे उनको मैंने फतह से हमेयाब किया। भाइयों, हमारा जैसे लोग तो आप में से हैं, हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि इस रास्ते के ऊपर चलो, क्योंकि वो रास्ता सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। वो इज्जत और तकरीम आपके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। लेकिन होगा क्या, जब तक आप मुल्क के उस लीडर को वहां से नहीं निकालोगे जिस जहन्नम में आपने उसको डाल दिया है, उस वक्त तक ये मुल्क में ऐसे ही ये मुल्क की कश्ती डोलती रहेगी। ये तितर बितर लोग रहेंगे, ये आपके साथ हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। खुदारा इनको अपने से जुदा मत कीजिए। बेशक ये अभी खान साहब के पीछे है या खान साहब को उन्होंने अपना लीडर मान लिया है, तो खान साहब भी तो आप में से हैं। खान साहब को तो आप लेके आते हैं, खान साहब को भी तो आप लोग इलेक्ट करते हैं। तो अभी खान साहब के ऊपर जो मुश्किलात के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनको जो जलीलो ख्वार किया जा रहा है, उनके सरों में डंडा मारा गया, उनकी टांगों के ऊपर छड़ियां मारी गई। क्या ऐसा दुनिया में किसी भी वजीर आज़म के साथ होता है? बल्कि वजीर आज़म क्या, किसी जो गली का रहने वाला एक आम आदमी है उसके साथ भी ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि तशद्दुद सख्ती से मना फरमाया गया है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है, वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन भाइयों, समझने वालों के लिए ये इतना काफ़ी है कि इस सर्कल को तोड़ना होगा। इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो इस बात के ऊपर गौर करना होगा कि हमने भी उसी तरह जीना है जिस तरह पूरी दुनिया में 7 अरब के करीब लोग रह रहे हैं। उनमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन वो तो दुनिया का एक सर्कल है। लेकिन असल में यह है कि आपके पास बुनियादी सहूलतें हैं या नहीं है, आपको ये देखना। वला